सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली। इसमें हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे, विच इज़ नथिंग बट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड देन व्हाट इज़ मीन बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या समझ में आता है इसके नाम से कि सेमी स्टैंड्स फॉर व्हाट मींस हाफ। ओके, हाफ बोल सकते हैं हम लोग। सेमी स्टैंड्स फॉर हाफ बोल सकते हैं। परमिएबल मतलब क्या, जो किसी भी चीज़ को पास होने देता है, राइट, परमिएबल होता है। ओके, और मेम्ब्रेन, ओके, ये सब बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं। यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या, सेमी परमिएबल इज नथिंग बट अ थिन फिल्म सच एज सेलोफेन। ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय सेलोफेन, ये मैं आपको अभी डिस्कस करके बताने वाला हूँ कि सेलोफेन मतलब क्या होता है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। सेलोफेन, थिन फिल्म सच एज सेलोफेन विच हैज़ पोर्स लार्ज इनफ टू अलाउ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू देम। ठीक है, मतलब क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देता है अपने थ्रू, और सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अपने थ्रू पास नहीं होने देता है। क्यों ऐसा, देखते हैं अभी यहाँ पे। बिकॉज उसका जो पोर साइज है वो क्या करता है, सिर्फ स्मॉलर पार्टिकल्स को ही जाने देता है, पास होने देता है, और सॉल्वेंट इसीलिए क्या होता है, उसके थ्रू पास हो सकता है। और हमारा जो सॉल्यूट है उसका साइज ज़्यादा होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो ईजिली पास नहीं हो पाता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का अगर मुझे एग्जांपल देना होगा तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम में क्या दिख रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे एक प्लास्टिक रैप किया, राइट। ये जो मैंने बोला अभी जस्ट सेलोफोन, जो सेलोफेन होता है, ये जो सेलोफेन है कुछ इस तरह दिखता है, राइट। ये जो प्लास्टिक का रैप आप लोगों ने देखा है इस तरह दिखता है। और सेलोफेन क्या कर रहा है, इट इज़ एक्टिंग एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने देता है, राइट। मतलब वाटर के वेपर्स क्या होंगे, इसके थ्रू पास हो जाएंगे, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारा फ्रूट जो है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, और ये क्या करता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देता है, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ व्हाट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसा एक्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देगा। सॉल्यूट मॉलिक्यूल कौन है यहाँ पे, अभी ओपन एयर में क्या है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो भी डस्ट है, राइट। डस्ट क्या होंगे, इसके थ्रू पास हो पाएंगे क्या, नहीं, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो ये फ्रूट्स है, जो भी हमारे वेजिटेबल्स है, वो क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डस्ट से। ओके, सिंपल। इसीलिए ये क्या है, सेलोफेन है। सेलोफेन ऐसा ही दिखता है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए दिया एग्जांपल। ओके, सेलोफेन ऐसा ही दिखता है। ये क्या कर रहा है, डस्ट को पास नहीं होने दे रहा है, वाटर वेपर्स को पास होने दे रहा है, एयर को पास होने दे रहा है। बिकॉज ऑफ दिस क्या हो रहा है, ये प्रोटेक्टेड है, और इसलिए हमारे फ्रूट्स क्या होते हैं, पैक्ड होके आते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे पैक करके रखा होता है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या समझा कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही क्या करेगा, पास होने देगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देता है। ठीक है, बिकॉज पोर्स आर स्मॉल इनफ नॉट टू अलाउ द पासेज ऑफ लार्ज सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ओके, और या फिर हाई मॉलिकुलर मास जो भी है सॉल्यूट्स के, जो भी हाई मॉलिकुलर मास वाले सॉल्यूट होते हैं उनको वो पास नहीं होने देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली अलाउज पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट, अभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आई होप आप लोगों को समझ गया है। अभी आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है देखते हैं। ऑस्मोसिस का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द सॉल्यूशन, रिमेंबर, इनटू व्हाट, सॉल्यूशन, और फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ओके, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑस्मोसिस। अब इसका मतलब क्या है, चलो इसका मतलब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि इसका मतलब क्या है। ओके, यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है आप लोगों को, एक साइड क्या लिया है मैंने, सॉल्वेंट लिया है, दूसरे साइड मेरा क्या है, सॉल्यूशन है। ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस मतलब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन, राइट। ये सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा और पास होगा कहाँ पे, सॉल्यूशन के साइड पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो लिखा है यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो रहा है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन,
और नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। सो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, लो है। और यहाँ पे सेकंड क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। सो सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है। सो रिमेंबर दिस, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट्स का हाई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन ना इसके लिए लिखा भी है, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट हम लोग डिस्कस करेंगे अगर, तो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसका है, सॉल्यूट का है, रिमेंबर दिस। और यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, यहाँ पे क्या ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है, ओके। और अगर वही मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूँगा, अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो मतलब क्या, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अगर लो है तो मैं और क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है, राइट। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो कॉन्सेंट्रेशन किसका हाई है, ऑब्वियसली सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, फिर हाई होगा। और वही यहाँ पे अगर सॉल्यूशन में हायर कॉन्सेंट्रेशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन किसका, मैंने बोला सॉल्यूट का। अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो फिर कॉन्सेंट्रेशन किसका लो हो जाएगा, सॉल्वेंट का, ठीक है। और हम लोगों ने डिस्कस क्या किया है कि सॉल्वेंट फ्लो होता है, राइट, सॉल्वेंट जाता है सॉल्यूशन में, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा सॉल्यूशन में, बट कहाँ से जाएगा, कहाँ पे, क्योंकि सॉल्वेंट तो दोनों जगह पे है। सो बेसिकली सॉल्वेंट जो है वो जाएगा फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन के, ओके। मतलब इस साइड से इस साइड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है किसका, सॉल्वेंट का, ओके। और इस साइड क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में लो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का, ठीक है। सो इसीलिए क्या हो जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट मूव करेगा। मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा, कौन, सॉल्वेंट, ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट और एक और डायग्राम लेके मैं डिस्कस कर लेता हूँ ऑस्मोसिस, सो दैट आपको क्लियर कट समझे कि क्या हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। एक साइड मैंने क्या लिया है, वाटर लिया है, वाटर मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है। और सॉल्यूशन लिया है यहाँ पे, सॉल्यूशन में सपोज मैंने लिया है सॉल्ट प्लस वाटर लिया है मैंने, ठीक है। सो यहाँ पे इमेजिन करो, अभी यहाँ पे मैंने क्या लिया है, सॉल्यूट्स भी दिखाए हैं आप लोगों को। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोल सकता हूँ मैं ये लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, राइट। और ये क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। सो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका है, सो बेसिकली यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है किसका, सॉल्वेंट का, राइट। सो यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉल्वेंट का है और यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है जिस पे लो कॉन्सेंट्रेशन किसका है, लो कॉन्सेंट्रेशन किसका है, सॉल्वेंट का है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है, और या तो जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा सॉल्वेंट का वो उस साइड मूव करेगा जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्वेंट का। सो यहाँ पे तो हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट का है और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का, तो कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, राइट। यहाँ से क्या होगा, राइट साइड टू लेफ्ट साइड में मूव होगा। मतलब क्या हो रहा है, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। सो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर द मूवमेंट ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस साइड मूव किए और जिसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो वाटर का लेवल है बोल सकते हैं वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के टर्म्स में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है मैंने यहाँ पे नीचे, हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का, और यहाँ पे क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन है किसका, सॉल्यूट का, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का मतलब क्या, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अभी ऑब्वियसली यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का, तो कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा होने वाला है, सॉल्यूट का ही, बट कॉन्सेंट्रेशन लो किसका है, सो लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट का हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका है, सॉल्वेंट का, सो यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट का है राइट हैंड साइड में। सो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो किसका है, सो यहाँ पे जो लो कॉन्सेंट्रेशन लिखा है मैंने, ये किसका लिखा है मैंने, सॉल्यूट का, राइट, ये किसका है, सॉल्यूट का, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो टर्म्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये किसके टर्म्स में डिस्कस कर रहा हूँ, हाई लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट के टर्म्स में। और अगर मुझे सॉल्वेंट के टर्म्स में बात करना है तो क्या हो जाएगा, कि इस साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का राइट हैंड साइड में, राइट, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं, राइट हैंड साइड में क्या है मेरा, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉल्वेंट का हाई है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट का मेरा क्या है, लो है, ठीक है। ओके, सो इसीलिए क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, और या तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट जहाँ पे होगा वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, वाटर का लेवल ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आना चाहिए, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि क्या यहाँ पे राइट से लेफ्ट में सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, तो लेफ्ट से राइट में मूवमेंट होगा क्या, मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या बोला है, मोशन जो है वो क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट हो रहा है, ठीक है। बट क्वेश्चन ये आना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट भी हो रहा है क्या, तो हाँ, इसका आंसर है यस। यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़े अमाउंट में लेफ्ट टू राइट भी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। और यहाँ पे बट सबसे ज़्यादा रेट ऑफ जो मूवमेंट है, रेट ऑफ मोशन जो है वो सॉल्वेंट का राइट टू लेफ्ट ज़्यादा है। क्यों ऐसा राइट टू लेफ्ट ज़्यादा है, बिकॉज व्हाट, बिकॉज ये जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जहाँ पे ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे ज़्यादा होगा, और जहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम होंगे वहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा। सो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा मेरा, यहाँ पे वेपर प्रेशर मेरा हाई होगा, बिकॉज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे वेपर प्रेशर मेरा क्या होगा, लो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या है, लो है, ठीक है। सो यहाँ पे वेपर प्रेशर मेरा क्या है, लो है, ठीक है। सो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। सो ऑब्वियसली जहाँ पे वेपर प्रेशर हाई होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपर्स क्या करेंगे, अपना प्रेशर अप्लाई करेंगे। सो जब वेपर अपना प्रेशर अप्लाई करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाएगा, प्रेशर कहाँ से अप्लाई होगा। सो मैं फॉर इमेजिन करो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेपर्स है, वेपर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। So these vapors are applying what pressure on the liquid surface. Because of this, what is happening? Because of this high vapor pressure, the solvent molecule will flow from right side towards left side, right? Okay? So क्यों हुआ ऐसा, because vapor pressure high था, और यहाँ से यहाँ लेफ्ट टू राइट क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इसका वेपर प्रेशर लो था। सो इसीलिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उतना फास्ट मूव नहीं करेंगे जितना राइट टू लेफ्ट में मूव करेंगे, ठीक है। सेम एप्लीकेबल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन किस साइड है, सॉल्वेंट का। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट का इस साइड है, राइट हैंड साइड में, जिसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। सो यहाँ पे भी वेपर प्रेशर हाई होगा, तो जिसके वजह से क्या हो जाएगा, मोशन किस साइड होगा, जहाँ पे वेपर प्रेशर हाई होगा वहाँ से जहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा, सॉरी हाँ लो होगा, वहाँ पे मूवमेंट होगा। ओके, सो आई गेस मैंने एरोज उल्टे दिखाए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है मेरा, हाई है, और यहाँ पे वेपर प्रेशर मेरा क्या है, लो है। सो कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, सेम एप्लीकेबल टू सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन ऑल्सो, ठीक है। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन में भी क्या होगा, सॉल्वेंट जो है वो मेरा क्या होगा, प्योर होगा, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, सॉल्वेंट जो मेरा क्या है, सॉल्वेंट मेरा प्योर सॉल्वेंट है। सो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट है क्या, नहीं, कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। सो यहाँ पे वेपर प्रेशर इसका क्या है, हाई है। सो वेपर प्रेशर हाई है, और यहाँ पे इस साइड जो सॉल्यूशन है उस साइड क्या है, वेपर प्रेशर मेरा लो है, ठीक है। सो वेपर प्रेशर क्या है मेरा, लो है। सो जिसके वजह से क्या हो जाएगा, जहाँ पे वेपर प्रेशर हाई है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा। बिकॉज ऑफ दिस वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मूवमेंट जो है वो कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। ओके, आई होप ऑस्मोसिस इज क्लियर टू यू। नाउ बिकॉज ऑफ दिस क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस ऑस्मोसिस क्या होगा, द अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑन द प्योर सॉल्वेंट साइड क्या होगा, और मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट क्या आ रहा है, इसका वेपर प्रेशर हाई था। सो ये क्या कर रहा था, वेपर प्रेशर हाई होने की वजह से क्या हो रहा था, ये मूव कर रहा था सॉल्यूशन के साइड, राइट, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, जो सॉल्वेंट होगा, प्योर सॉल्वेंट साइड क्या हो जाएगा, उसका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। उसका जो अमाउंट होगा वो डिक्रीज होगा। सो यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, वेपर प्रेशर क्या है, यहाँ पे हाई है, ठीक है। सो वेपर प्रेशर हाई है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अमाउंट है सॉल्वेंट का वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, लेवल दिख रहा है आपको, डिक्रीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल, कॉन्सिक्वेंटली द अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑन द अदर साइड इंक्रीजेस। सिंपल है, अभी देखा हम लोगों ने, ऊपर क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये डिक्रीज हुआ, ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ मूवमेंट हुआ, मतलब क्या, यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो रहा है, राइट टू लेफ्ट हो रहा है, मतलब क्या कि ये जो लेफ्ट वाला साइड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मोर डाइल्यूशन हो रहा है, ठीक है। मोर क्या हो रहा है, डाइल्यूटेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं कि ये क्या है, मेरा लेस डाइल्यूटेड है, ठीक है। सो ये मेरा लेस डाइल्यूटेड है। सो आई होप आप लोगों को समझ रहा है। सो ये लेस डाइल्यूटेड है और वो मोर डाइल्यूटेड हो गया, क्यों, क्योंकि मेरा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द रिजल्ट इज डिक्रीज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट क्या हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। जो मेरा सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट क्या कर रहा था, सॉल्वेंट मेरा मूव कर रहा था किसके तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, ऑस्मोसिस,